जिस तरह संजय निषाद का जिक्र आपने किया, उनको लेकर भी लगातार संभावना है, क्योंकि आप देखेंगे जो 2022 में उनको 15 कह सकते हैं सीटों के ऊपर बीजेपी ने लड़ने का मौका दिया था। उसमें से 6 सीटें जो है संजय निषाद की पार्टी निषाद पार्टी चुनाव में जीतती हुई दिखा प्रयास कर रहे हैं। वहीं संजय निषाद उतनी ज्यादा बयानबाजी नहीं करते, लेकिन अब जिस तरीके से वो अपनी बात को रखते हुए दिखाई पड़ते हैं कि अगर उनको उनके मन मुताबिक सीटें नहीं मिली या जो वो चाहते हैं अगर वो चीजें नहीं हुई तो बीजेपी के बरामदे में बैठे हैं। बीजेपी ने दरवाजा खोला तो ठीक, वरना रास्ते और भी हैं। ये बयान है निषाद पार्टी के मुखिया संजय निषाद के। आखिरकार इस बयान से क्या मायने निकाले जाए? 2027 में उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव है और चुनाव के मद्देनजर जहां ओम प्रकाश राजभर बार बार दबाव बना रहे हैं भारतीय जनता पार्टी पर कि बीजेपी के सामने अपनी मांगे हमने रख दी हैं और हमें मन मुताबिक सीटें मिलनी चाहिए। अतरोलिया पर भी बड़ी मांग करते हुए ओम प्रकाश राजभर नजर आते हैं। ना सिर्फ मांग, वो सीधे से दावा ठोकते हैं कि इस सीट से चुनाव में उतरेंगे और यही सीट संजय निषाद की सीट है, उनकी पार्टी की सीट है। अब ऐसे में चर्चा ये हो रही है कि एक तरफ ओपी राजभर हैं जो मुश्किलें बढ़ा रहे हैं, तो दूसरी तरफ अब संजय निषाद का बयान सामने आ जाता है। इस बयान से क्या मायने निकाले जाएं कि क्या संजय निषाद भी दूसरे रास्ते की तलाश में है? क्या समाजवादी पार्टी की तरफ जा सकते हैं, बहुजन समाज पार्टी की तरफ जा सकते हैं? आखिरकार बयान के मायने क्या हैं, यही सवाल बन जाते हैं। इसी एक बयान से जो सवाल है उनके जवाब खंगालने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ हमारे वरिष्ठ सहयोगी अमन जी मौजूद हैं। सर, कैसे देखते हैं संजय निषाद के इस बयान को? पंचायत आज तक के कार्यक्रम में मौजूद थे, जब उनसे ये पूछा जाता है क्या किसी गठबंधन में रहेंगे या इसी गठबंधन में रहेंगे या आपके पास कोई और ऑप्शन भी है, तब ये बयान उनका यहाँ पर आता है। देखिए, बिल्कुल, और उत्तर प्रदेश में चुनावी जो माहौल है बनता हुआ नजर आता है, क्योंकि तमाम तरह की बयानबाजियां शुरू हो रही हैं, तमाम तरह से समीकरण बनते हुए दिखाई पड़ते हैं। कुछ दिनों पहले बीजेपी के जो नए अध्यक्ष नितिन नवीन लखनऊ में थे, वहां जाकर सीएम योगी से मुलाकात की, तमाम बीजेपी के नेताओं से मुलाकात की और भी जो सहयोगी दल है उनसे मुलाकात करते हुए दिखाई पड़े। और उस दौरान ओपी राजभर का जिक्र आप भी कर रहे थे। ओपी राजभर ने कहा था कि अगर आप तोप का लाइसेंस मांगे तो बंदूक का मिलता है और बंदूक का मांगेंगे तो कट्टे का मिलता है। यानी जो सीटों की बात वो कर रहे थे, क्योंकि ये भी कहा जा रहा था कि वो 40 से 50 सीटों की मांग बीजेपी से कर सकते हैं, लेकिन हो सकता है उनको बता दिया गया हो कि भाई इतनी सीटें आपको दी जा सकती हैं। वहीं जिस तरह संजय निषाद का जिक्र आपने किया, उनको लेकर भी लगातार संभावना है, क्योंकि आप देखेंगे जो 2022 में उनको 15 कह सकते हैं सीटों के ऊपर बीजेपी ने लड़ने का मौका दिया था। उसमें से 6 सीटें जो है संजय निषाद की पार्टी निषाद पार्टी चुनाव में जीतती हुई दिखाई पड़ी। लेकिन अब 4 से 5 साल के बाद क्या बड़ा फेरबदल यहाँ पर होता हुआ दिखाई पड़ेगा? क्योंकि आप देखेंगे उस समय बीजेपी के साथ में अपना दल सोनेवाल थी, इसके अलावा संजय निषाद की पार्टी थी, लेकिन अब 2 बड़े दल यानी ओपी राजभर और जयंत चौधरी की पार्टी आरएलडी वो भी जुड़ गए हैं। तो ऐसे में सीटों का बंटवारा करना बीजेपी के लिए आसान नहीं होगा। इसके अलावा अपना दल की तरफ से भी लगातार इस बात को लेकर चर्चाएं होंगी, क्योंकि आप देखेंगे उनको बीते चुनाव में 2022 में तकरीबन 18 सीटें दी गई थी, जिसमें से 12 सीटें उन्होंने जीती। तो उनका भी ये मकसद रहेगा कि भाई किसी तरह से अधिक सीटें यहाँ पर मिलती हुई दिखाई पड़े। भाई आरएलडी चाहेगी उनको भी ज्यादा सीटें मिले और सुबह सपा चाहेगी उनको भी ज्यादा सीटें मिले। और इसके अलावा हम देखें तो चिराग पासवान भी अब उत्तर प्रदेश में दस्तक दे चुके हैं, मीटिंग करते हुए नजर आते हैं, समीकरण बनाते हुए नजर आते हैं। और इन तमाम संभावनाओं के बीच में जिस तरह से संजय निषाद ये बात कहते हैं कि हमारे पास विकल्प और भी हैं, यानी और भी लोग हैं जो क्या उनको अपने साथ लेकर जाना चाहते हैं, क्योंकि ये भी कहा जा रहा है कि क्या समाजवादी पार्टी की तरफ भी वो रुख कर सकते हैं। अब खुलकर तो उन्होंने नहीं बताया, लेकिन ये जरूर कहा कि अगर उनके मन मुताबिक चीजें नहीं हुई तो फिर वो अपनी नई राह तलाशते हुए दिखाई पड़ेंगे। बिल्कुल, संजय निषाद का ये कहना है कि जब समाजवादी पार्टी ने अपने दरवाजे बंद किए थे तो बीजेपी ने दरवाजे खोले थे, तो हम उनकी तरफ चले गए थे। अब जब बीजेपी अपने दरवाजे बंद करेगी तो सुरक्षित जगह तो ढूंढनी पड़ेगी, और इसकी तलाश तो राजनीति में अक्सर होती रहती है, क्योंकि अवसरवादी राजनीति कहा जाता है। अब ऐसे में संजय निषाद का ये बयान आता है। एक बयान वो ये भी कहते हैं कि छोटे दलों को दरकिनार करना ऐसी बड़ी पार्टियों को कहीं ना
ना कहीं उन्हें नुकसान भी झेलना पड़ सकता है। उनका ये कहना है कोई चाहे जैसा व्यवहार कर ले ये संभव नहीं है। इससे पहले ये बयान दिया था कि छोटी पार्टियां हैं तभी आप सत्ता में टिके हुए हैं, वरना आप सत्ता तक नहीं पहुंचते। आप सीधे सीधे जो सत्ता में है यानी कि बीजेपी, आप उसको चुनौतियां देते हुए नजर आ रहे हैं। क्या यहाँ पर ये नाराजगी ओम प्रकाश राजभर की वजह से है या खुद बीजेपी के बयानों के जरिए संजय निषाद की नाराजगी दिखाई देती? दो बातें हैं। पहली बात तो ये कि ओपी राजभर जिस तरीके से लगातार बयानबाजी कर रहे हैं, अपना माहौल बनाने का प्रयास कर रहे हैं, वहीं संजय निषाद उतनी ज्यादा बयानबाजी नहीं करते हैं। लेकिन अब जिस तरीके से वो अपनी बात को रखते हुए दिखाई पड़ते हैं कि अगर उनको उनके मन मुताबिक सीटें नहीं मिली या जो वो चाहते हैं अगर वो चीजें नहीं हुई तो हो सकता है कि वो भी यहाँ पर अपना अलग रास्ता इख्तियार करते हुए दिखाई पड़े। चूंकि आपने ओपी राजभर का जिक्र किया था कि ओपी राजभर 2022 में समाजवादी पार्टी के साथ में मिलकर चुनाव लड़े, लेकिन अब जब बीजेपी के वो साथ हैं तो क्या बीजेपी की तरफ से उनको जो है कह सकते हैं कि 18 सीटों ज्यादा सीटें मिलेंगी? ये अपने आप में बड़ा सवाल है, क्योंकि ये भी कहा जाता है कि लगभग 35 सीटों के ऊपर ओपी राजभर ने पूरी तैयारी कर ली है। तमाम अपने चुनावी जो प्रभारी हैं वो नियुक्त कर दिए हैं और उत्तर प्रदेश में पूर्व से लेकर पश्चिम तक अपने लिए एक माहौल बनाने का प्रयास किया है। तो ऐसे में क्या ओपी राजभर के ऊपर ये कटाक्ष है और क्या अब संजय निषाद भी ये चाहते हैं कि भाई उनको भी उनकी जो कद के हिसाब से सीटें मिलती हुई दिखाई पड़े, यानी वो भी चाहते हैं कि क्या उनको भी पिछले दफा के मुकाबले ज्यादा सीटें मिले? तो अब बीजेपी के लिए स्थिति को संभालना उतना आसान नहीं होगा। अच्छा सर, जो समाजवादी पार्टी से अलग हुए हैं वो बीजेपी के साथ जुड़े हैं और बीजेपी में मंत्री तो बने हैं लेकिन उनका कद बढ़ नहीं पाया है। लेकिन समाजवादी पार्टी को हमने लोकसभा चुनाव में देखा कैसे 37 सीटों के साथ एक बड़ी पार्टी बनकर सामने आई और ये कहा जा रहा है कि विधानसभा चुनाव में ही ऐसा होगा, क्योंकि सितंबर में वो रथ यात्रा निकालने की तैयारियों में है। समाजवादी पीडीए रथ यात्रा निकाली जाएगी और इस यात्रा के जरिए पीडीए के माध्यम से लोगों को जोड़ने की कोशिश की जाएगी। क्या लगता है सपा के इस कदम को लेकर? देखिए, तमाम तरह से देखा जाए तो समाजवादी पार्टी लगातार अपने माहौल बनाने का प्रयास तो कर रही है। पीडीए की बात करती है, अब रथ यात्रा की जो है बात निकलकर सामने आती है, लेकिन उससे बड़ी बात की जो लगातार जो माहौल बनाने की बात होती है उत्तर प्रदेश में, चूंकि ओपी राजभर ये बात कहते हैं कि जो राजनीति है ये घरों में बैठ के नहीं होती, ये जो है पीसी और एसी वाले रूम में नहीं होती, बल्कि आपको बाहर निकलना पड़ता है। तो क्या ओपी राजभर की बात को लेकर अब ज्यादा सीरियस हो गए हैं अखिलेश यादव, इसीलिए इस तरह की बात को कहते हुए नजर आते हैं? लेकिन हाँ, चुनाव से पहले अपने लिए चुनावी माहौल कहीं ना कहीं बनाना अब हर पार्टी के लिए जरूरी भी हो जाता है। और यहाँ पर अखिलेश यादव या उनकी पार्टी जिस तरह का ऐलान यहाँ पर करते हुए दिखाई पड़ते हैं कि भाई सितंबर के महीने में हम रथ यात्रा के जरिए लोगों को जोड़ने का काम करेंगे। अब ये यात्रा के जरिए कितना लोगों को जोड़ पाते हैं, क्योंकि 2024 में उनके पाले में 37 लोकसभा सीटें आई, तो क्या उसी का असर उत्तर प्रदेश में अब देखने को मिलेगा? क्योंकि बीजेपी के लिहाज से लगातार ये बात कही जा रही है कि 2 बार से सत्ता में होने के बाद क्या बीजेपी के खिलाफ भी कोई एंटी इनकम्बेंसी है, क्या सीएम योगी के फेस को लेकर कहीं कोई विरोधाभास है? इस तरह की चीजें निकल के सामने आती हैं और इन सब के बीच में क्या अखिलेश यादव अपने लिए कोई जगह तलाश कर सकते हैं? क्योंकि एक वर्ग ये भी कहता हुआ नजर आता है कि देखिए, लोकसभा चुनाव अपने आप में अलग मायने होते हैं, लेकिन विधानसभा चुनाव आते आते जो चीजें हैं, जो मुद्दे हैं, वो बदलते हुए दिखाई पड़ते हैं। इसीलिए अखिलेश यादव की लड़ाई जो है या अखिलेश यादव का जो संघर्ष है वो कितना कामयाब हो पाता है ये तो चुनाव परिणाम बताएंगे। लेकिन सीएम योगी को या यूं कहा जाए बीजेपी को सत्ता से हटाना अभी इतना आसान नजर नहीं आता। बिल्कुल, संजय निषाद, ओम प्रकाश राजभर, ये ऐसे दल जो समाजवादी पार्टी के साथ थे लेकिन अब बीजेपी के साथ हैं। मांग है कि उनकी सुनी जाए। जहां ओम प्रकाश राजभर के जो बड़बोलेपन के जरिए समाजवादी पार्टी को वो घेर रहे हैं अपने बयानों के जरिए, ये साफ नजर आता है कि उनके अंदर या तो डर है या तो फिर उन्हें इतना आत्मविश्वास है कि जो कहेंगे वो भारतीय जनता पार्टी मान लेगी। लेकिन वहीं संजय निषाद कहते हैं कि गलत सलाहकारों में घिर गए हैं ओम प्रकाश राजभर, इसलिए बयानबाजी कर रहे हैं। अब देखना होगा कि एक तरफ बयान है तो दूसरी तरफ कदम है और उत्तर प्रदेश में चुनाव है। अब चुनाव के लिहाज से आने वाले समय में क्या बागी तेवर भी इख्तियार कर सकते हैं ये जो 2 बड़े चेहरे हैं? आपको क्या लगता है इस पूरे मुद्दे को लेकर? अपनी राय हमारे साथ जरूर साझा करें। धन्यवाद।